कष्ट आता है ना आदमी पे, तो सबसे पहले अपनी जन्म पत्री निकालता है और जन्म पत्री लेकर के जोशी के पास जाता है और जोशी बोलता है कि आपके ग्रह ही ऐसे हैं, आप ये उपाय कीजिए, शायद कुछ ठीक हो जाएगा। पदम भैया, आपने भी बहुत कुंडली दिखाई हो और हर जोशी ने अपनी अपनी एक बात कही है। मेरी भी कुंडली लोगों ने देखी तो उन्होंने यही कहा कि आपके ग्रह तो बड़े विचित्र हैं। कोई 48 साल में मुझे भेज रहा है भगवान के घर, कोई 53 साल में भेज रहा है मुझे भगवान के घर। सबकी अपनी अपनी टिप्पणी है, लेकिन यहाँ पे मैं अपने गुरु का नाम लूंगा क्योंकि ये भजन मैंने गुरु के लिए लिखा। मेरे गुरु मेरे भगवान हैं, मेरे इष्ट हैं। एक बार प्यार से बोल दीजिए मेरे लीलानंद महाराज की। विधि का विधान कोई बदल न पाए, लीलानंद पल नहीं बढ़ा सकता और ना एक पल घटा सकता है, लेकिन अगर इनकी कृपा हो गई और तुम्हारे मन में ये विश्वास है तो विधि का विधान भी बदलता है। विधि का विधान कोई बदल न पाए, लीलानंद है उजड़ा चमन फिर से सजाता वो होगा, उजड़ा चमन फिर से सजाता वो होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। तुझे अपने शाम पे लीलानंद ठाकुर पे भरोसा जो होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। भजन के बीच में बोल रहा हूं, सारी दुनिया में रिश्ते नाते सबके पास होते हैं, मित्र होते हैं, प्रेमी होता है, प्यारा होता है, लेकिन जब आपका मन दुखी होगा, टूटा होगा, कोई उसको उबार नहीं सकता। सब आपके पास पिच पिच करके चले जाएंगे, घड़ियाली आंसू बहा करके, झूठी सहानुभूति दिखा करके चले जाएंगे, लेकिन आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। पदम बाबू, कोई नहीं पकड़ेगा। इसलिए ठाकुर ने मन में ये बात कही, तू दुनिया के पीछे भागता है, तो दुनिया के रिश्ते निभाता है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, लेकिन पवन सहारा तुझे
वो हाथ तेरे फिर आता ही होगा, सिर पे वो हाथ तेरे फिर आता ही होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। बाबा पे भरोसा जो होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। एक बार रिपीट कर दूं, एक बार रिपीट कर दूं। विधि का विधान कोई बदलने न पाए, लीलानंद है तो क्यों घबराए। विधि का विधान कोई बदल न पाए, लीलानंद है तो क्यों घबराए। लेकिन कांटे मिले तो शिकायत न करना, मिले तो शिकायत न करना। मैं जानता हूं, मैं अगर यहां ये पूछूंगा ना कि कौन कौन शिकायत नहीं करता है, सारे के सारे हाथ उठा लेंगे। लेकिन मैं जानता हूं एक कांटा चुभता है ना आदमी को, उतने में दर्द से पांव ऐसे उठ जाता है, ये तो दुख है। और फिर बोलते हैं कि हम अपने बाबा को नहीं बोलेंगे तो और किसको बोलेंगे। तुमने बाबा माना कहाँ है इसको? इसको तो एटीएम की मशीन मान रखा है कि मांगा, कार्ड घुसाया, अर्जी की और तुरंत का तुरंत कैश चाहिए। बाबा माना कहाँ? अगर बाबा माना होता, कांटे मिले तो शिकायत न करना, कांटे मिले तो शिकायत न करना। उसकी कृपा के इशारे समझना। अगर ये भाव बन गया, ये भाव बन गया, वो भी तो देखता है, सारी दुनिया चला रहा है वो गा के गया ना शुभम कि बीज वो है और फल तुम्हें देता है, लेकिन तुम फल जब तक नहीं मिलता तुम सोचते हो बीज है ही नहीं। बीज माना कहाँ उसे? सारी दुनिया का पालनहार है। एक बार अर्जी नहीं पूरी हुई तो बाबा के पास शिकायत लेके पहुंच जाते हो। ये सोचो कि मेरा इससे ज्यादा बिगाड़ होना था, कम से कम बाबा मेरे साथ साथ चल के एक विनोद जी की कहानी सुना देता। एक मिनट रोको, विनोद जी अग्रवाल की एक कहानी सुनाऊं, एक तो अच्छा लगे, 5 मिनट में सुन कंप्लीट कर दूंगा। ए रोको, एक बार कन्हैया रोको। विनोद जी की एक वीडियो आई मेरे पास में, आपको सच्ची बता रहा हूं, मैं उसको देख करके देखते देखते अपने शोरूम में बैठा हुआ था और मैं फपक फपक के रोने लग गया। उनकी बात ऐसी थी, एक आदमी भगवान से लगन लग गई, कहीं से ठाकुर जी की मूर्ति मिल गई, घर में लाया, विराजमान किया, माला चढ़ाता, आरती गाता, प्रसाद लगाता, सेवा करता। अगले के पास में भगवान की दया से धन धान की कोई कमी नहीं थी। अगला सेवा करते करते उसे प्रेम हो गया भगवान से। वो बोलने लगा, प्रभु मुझे एक चीज आपसे चाहिए, आपको मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम आप मुझे ये एहसास करा देना कि आप मेरे साथ हो। भगवान सपने में आए उसके
और उसको बोले तुमने आज ये प्रार्थना की थी, देखो मैं दिखाई तो किसी को नहीं देता, हाँ इतना तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। बोले प्रभु कैसे मुझे पता लगेगा? बोले पता लग जाएगा। बोले जब तुम अपने कदमों के निशान चलेंगे तो देखना तुम्हारे कदमों के निशान के साथ साथ मेरे भी कदमों के निशान मिलेंगे। वो सुबह चलता और देखता, जहां चलता देखता भगवान के पक्के निशान साथ साथ, बड़ा खुश होता, बड़े प्रेम से